वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, 19वीं सदी के महान संत बाबा शीतल सिंह जी के लिए हम ये कह सकते हैं, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। जब नाम मिल जाता है तो भक्ति आ जाती है। संगत जी कहते हैं, भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी अमृत हो जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य सेवा बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बन जाता है। और भक्ति जब मनुष्य में प्रवेश करती है, मनुष्य संत बन जाता है। और संत में वह शक्ति आ जाती है जिसके बारे गुरबाणी में कहा गया है, या जिसको गुरबाणी प्रमाणित करती है। सेवक को निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, तत्काल होए आवे। संगत जी, संत जी में भक्ति की शक्ति थी। आइए उस शक्ति के बारे में, उनकी जीवन की घटना के बारे में जाने। एक दिन संत जी मूसाखेड़ा, जो कि अलवर जनपद में स्थित है, वहां गए। संगत बैठी हुई थी, संत जी भी उसमें विराजमान थे। संत जी ने कहा, संगत जी, मेरे मन में ख्याल है कि यहाँ पर हम एक भव्य गुरुद्वारा बनाएं। संगत ने हाथ जोड़ के विनती की, संत जी, भव्य गुरुद्वारे के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होगी, क्या हमारे पास इतनी पूंजी है? संत जी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। संत जी के जेब से निकले हुए 10 रुपए को देख के संगत एकदम कहने लगी, संत जी, इतने पैसे से भव्य गुरुद्वारा बन जाएगा? संत जी मुस्कुराए, कहने लगे, संगत जी सुनो, 10 रुपए प्लस मेरा वाहिगुरु, 10 रुपए प्लस मेरा परमात्मा। और कहने लगे, जहाँ तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुझ सब किछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा लखमी टोट ना आवई, खाए खर्च रहंदा। संगत हैरान थी। संगत जी, जब परमात्मा साथ होता है तो सब कार्य हो जाते हैं। संत जी कहने लगे, हमारी हैसियत तो सिर्फ 10 रुपए की है, बाकी तो परमात्मा की शक्ति है। वह शक्ति ही इस गुरुद्वारे का निर्माण करेगी। कहते हैं कि वहां पर एक भव्य गुरुद्वारा बना, और जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, संगत ने विनती की कि संत जी, आप तारीख तय करें कि किस दिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश इस बिल्डिंग में किया जाए। संत जी ने संगत को कहा कि आप जून महीने की कोई भी तारीख रखें, उसमें प्रोग्राम हो जाएगा। संगत फिर हैरान हुई। संगत बेनती करने लगी, संत जी, जून के महीने में तो भयंकर गर्मी होती है, ऐसे में प्रोग्राम कैसे होगा? संत जी फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में आशीर्वाद था, उनकी मुस्कुराहट में भक्ति थी। कहने लगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहने लगे, जिसका कार्य तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम, आप लोग गर्मी से डरो नहीं। उस समय तो ऐसा मौसम हो जाएगा कि संगत को कंबल लेने की जरूरत महसूस होने लगेगी। संगत जी, वो समय आया जिस समय पाठ साहब का भोग पड़ने वाला था। उससे पूर्व आंधी आई
और आंधी के बाद तेज बारिश हुई और मौसम मौसम वैसा ही हो गया जैसा संत जी ने कहा था। वही हुआ जो संत जी ने कहा था, क्योंकि साध वचन अटलाधा। तब संगत को उस समय संत जी का वो वचन याद आया और संत जी उच्चारण करने लगे, देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी, भ्रम की टाँटी, सबे उडानी, रहे ना माया बांधी। संतों की महिमा संत जानते हैं या अकाल पुरख जानता है। सो संगत जी, माता सुरजीत कौर जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनका संत जी की भक्ति में, संत जी के परिवार को संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान था। उनके अंदर भी उतनी ही सेवा भावना थी। और यहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जिससे हमारा समाज शिक्षा ले सकता है, वो अपनी देवरानियों को अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार देती थी। उनका ख्याल अपनी बेटियों से ज़्यादा, अपनी बहनों से ज़्यादा रखती थी। सो संगत जी, आज इतना ही। बाकी अगले वीडियो में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।